आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आप सभी का जीके सरकारी में। मैं खिमेश कुणाई। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे शब्द रचना के बारे में कि शब्द क्या होते हैं। तो हिंदी व्याकरण के तहत हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले शब्द रचना के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो है भाषा, लिपि और आपका जो वर्णमाला है, और इसके बाद हम लोगों ने संधि का अध्ययन किया था। तो आज यहाँ पर आपका है शब्द रचना। तो क्लास 7 है हिंदी व्याकरण की आज ये। तो शब्द रचना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। शब्द क्या होते हैं, किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसा ही में आपका 100 नंबर की हिंदी है, आपकी लगभग 33% जो है पूरा वेटेज लेके चल रहा है। तो 100 नंबर की हिंदी के लिए जो शब्द रचना रहेगा आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला ये टॉपिक रहेगा। तो शब्द रचना यहाँ पर आपके रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विकारी, अविकारी, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी हैं। साथ ही साथ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द भी यहाँ पर हैं आपके। तो यहाँ से प्रश्न बनने के आपके जो चांस रहेंगे बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग शब्द रचना के, जो शब्द के क्या आधार हैं। तो शब्द यहाँ पर 4 आधार पर इनको बांटा गया है। एक तो रचना या बनावट के आधार पर। तो पहला है इसमें रचना या बनावट के आधार पर। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें आपका एक है रूढ़, दूसरा है आपका यौगिक, तीसरा है आपका योग रूढ़। तो इस तरीके से यहाँ पर शब्दों को बांटा गया है। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि जिनकी उत्पत्ति स्वतंत्र होती है, जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे आपका मान लें यहाँ पर रात शब्द है या दिन शब्द है, इस तरीके से ये रूढ़ शब्द होते हैं। अब अगला आता है यौगिक शब्द। क्या होते हैं कि जिनमें जो योग से बनते हैं, यौगिक यानी कि जो योग से बनते हैं, तो शब्दों के योग से बनेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर विद्या, विद्यालय शब्द है, तो ये 2 शब्द मिलकर बना है आपका विद्या धन आलय, उससे मिलकर बना है आपका। तो अब योग रूढ़ में क्या होगा, बनेगा तो ये भी योग से, लेकिन अपने ही अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाएगा। यानी मान जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि दशानन शब्द है, तो 10 धन आनन, तो 10 हैं जिसके आनन। तो इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होंगे वो आपके योग रूढ़ में जाएंगे। तो दशानन का मतलब यहाँ पर क्या है, रावण, किसी विशेष व्यक्ति पर ये अर्थ की ओर संकेत करता है। इसी तरीके से प्रयोग, रूप, रूपांतरण या फिर व्याकरणिक आधार पर शब्द भेद दिए गए हैं। तो इसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। यहाँ पर विकारी के भी अलग प्रकार होंगे 4 प्रकार, और अविकारी के भी 4 प्रकार होंगे। अब विकारी क्या होते हैं कि जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, उनको विकारी या विकार होता है, उन्हें विकारी कहते हैं। और जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता है, उनको अविकारी कहते हैं। अब विकारी कौन कौन से, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो ये चारों क्या होते हैं, विकारी होते हैं, क्योंकि इनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर विकार उत्पन्न होता है। लेकिन अविकारी की बात करें तो इसमें एक आएगा आपका क्रिया विशेषण आएगा, दूसरा आपका समुच्चय बोधक आएगा, तीसरा आपका संबंध बोधक आएगा, और चौथा इसमें आपका आएगा विस्मयादि बोधक। तो इनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए क्या है, अविकारी है। तो इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो यहाँ पर एकार्थी यानी जो एक अर्थ रखते हैं, अनेकार्थी जो अनेक अर्थ देंगे, समानार्थी यानी कि जो समान अर्थ देंगे आपका, और चौथा है विपरीतार्थी जो विपरीत अर्थ देगा। तो यानी कि समानार्थी यानी कि यहाँ पर पर्यायवाची की बात हो रही है, और विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्दों की यहाँ पर बात चल रही है। तो इस तरीके से हम इसको जानेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, इस आधार पर यहाँ पर 5 प्रकार दिए गए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और जो संकर शब्द हैं, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर ये तीनों जो भेद हैं इसके ऊपर, इनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे।
लेकिन जो तत्सम तद्भव रहेगा उसको भी हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, जो कुछ रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनके माध्यम से समझेंगे कि हमको तत्सम तद्भव आसानी से समझ में आ जाए, कि देखते पता चल जाए कि हाँ ये तत्सम है, ये तद्भव है। देशज शब्द आप कुछ बताऊंगा मैं आपको जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। विदेश शब्दों की जो विदेशी शब्द होंगे इनको हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, आपके पुर्तगाली हो गए, डच, आपके पश्तो के शब्द हो गए, उनको हम लोग जानेंगे। संकर शब्द, जहां पर दो भाषाओं के मेल से शब्द बनेगा, जैसे आपका हो गया यहाँ पर रेलगाड़ी, तो रेल अंग्रेजी का शब्द हो गया, इसमें गाड़ी हिंदी का शब्द हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद है उसको जानेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। तो इस आधार पर आपके तीन शब्द प्रकार हैं, एक रूढ़, एक यौगिक और तीसरा आपका योग रूढ़। इसको हमने जानना है। तो रूढ़ क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जिन्हें किसी शब्द से मिलाकर, ठीक है, जिनको किसी अन्य शब्द से मिलाकर नहीं बनाया जा सकता, अर्थात उनकी स्वतंत्र ही उत्पत्ति होती है, क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ यानी कि जो स्वतंत्र हैं, जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य का सहयोग नहीं है, तो उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। या फिर जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकले। तो जैसे एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है जल, अब इसको आप तोड़ लीजिएगा, जौ धन लो, अब बताइए इसमें आप क्या अर्थ निकालेंगे? बताइए इसका आप कोई अर्थ निकाल सकते हैं? कोई अर्थ नहीं निकाल सकता। इसी तरीके से पिन शब्द है, तो पी धन नौ, तो क्या अर्थ निकलेगा? तो स्वतंत्र उत्पत्ति होती है, किसी शब्द से हम इसको मिलाकर नहीं बना रहे हैं। तो इस तरह के शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। तो पेपर में कई बार पहचानने को आता है कि बताइए इसमें रूढ़ शब्द कौन सा है। तो इसके प्रकार भी आपको ध्यान रखने हैं। तो जो सॉरी वो तो आपका आपका भिखारी में आएगा। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं उसको भी हमने देखना है, पहचानना है। डायरेक्ट पेपर में पूछता है कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं या कौन से होते हैं। फिर आता है आपका यौगिक शब्द। तो यहां पर ये क्या है? जो यौगिक शब्द है ये किसी दो शब्दों के योग से बन रहा होगा। इसमें मूल शब्द और मूल शब्द को हम जोड़ेंगे, या फिर उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़ेंगे, फिर मूल शब्द प्लस प्रत्यय को जोड़कर हम यहाँ पर यौगिक शब्दों का निर्माण कर रहे होंगे। इसमें आपका संधि, आपका उपसर्ग, प्रत्यय, जितने भी जो उदाहरण होंगे वो यौगिक शब्द आपके होते हैं। विच्छेद हम जब यहाँ पर करेंगे शब्द का तो उसका अलग अलग अर्थ निकलेगा। जैसे विद्यालय हो गया, आपका पाठशाला हो गया। तो इस तरह के जितने शब्द होंगे जिनको तोड़ने पर उनका अलग अलग अर्थ निकले तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो ये इसमें क्या है कि इसमें आपका जो संधि वाले शब्द होंगे, कॉमा उपसर्ग वाले होंगे और प्रत्यय वाले शब्द होंगे, तो उनसे ये मिलकर बनता है। तो उसके जितने भी उदाहरण है संधि के होंगे या उपसर्ग के होंगे, प्रत्यय के सब यहाँ पर आएंगे आपके यौगिक शब्द में। अब ये भी तीन प्रकार से बनता है। एक मूल शब्द प्लस हम मूल शब्दों को मिलाकर बनाएंगे। दूसरा उपसर्ग प्लस मूल शब्दों को मिलाकर बनाएंगे। तीसरा मूल शब्द प्लस प्रत्यय को मिलाकर इसको बनाया जाता है। चलिए देखते हैं किस तरह से बनता है करके ये। तो यहां पर दिया हुआ है, तो मूल शब्द और मूल शब्द को हम कैसे मिलाकर बनाते हैं? जैसे आपका है घुड़सवार, तो घोड़ा और धन सवार, तो दोनों क्या है? दोनों ही क्या है? मूल शब्द हैं। मूल शब्द और मूल शब्द से मिलकर बन रहा है। तो इसी तरीके से पाठशाला, तो पाठ धन शाला, प्रधानाचार्य, प्रधान धन आचार्य, दोनों ही क्या है? यहाँ पर मूल शब्द है। यहाँ पर राष्ट्रपति, राष्ट्र धन पति, तो इस तरह से क्या है? आपके यौगिक शब्द हैं। अब उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़कर इसको बनाएंगे। तो शब्द है हमारे पास अतिवृष्टि। क्या है शब्द हमारे पास? अतिवृष्टि शब्द दिया हुआ है। तो इसमें अति क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। मूल शब्द क्या हो गया? इसमें वृष्टि हो गया। तो ये क्या शब्द हो गया? अतिवृष्टि यौगिक शब्द है। इसी तरीके से अतुलनीय, इसमें आपका औपसर्ग, अनुक्रम में आपका अनुपसर्ग, परोपकार में पर उपसर्ग, इस तरीके से ये बनता है आपका। अब बात करें मूल शब्द और प्रत्यय से कैसे बनेगा। तो इसमें पहला आपका शब्द है आनंदित। तो आनंद इसमें मूल शब्द हो गया और इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो इत, तो इत प्रत्यय हो गया, क्या बन गया? आनंदित। शब्द कौन सा हो गया? आपका यौगिक शब्द हो गया। इसी तरीके से आवश्यकता है, तो आवश्यक मूल शब्द, इसमें ता प्रत्यय है। पंडिताइन में पंडित मूल शब्द और आयन प्रत्यय। साहित्यिक में साहित्य मूल शब्द और इक प्रत्यय हो गया। यानी कि जो यौगिक शब्द हैं उनको हम तीन प्रकार से बना सकते हैं। एक तो मूल शब्द में मूल शब्द जोड़कर, दूसरा उपसर्ग में मूल शब्द जोड़कर, तीसरा मूल शब्द में प्रत्यय जोड़कर हम इनको बनाते हैं। आगे देखते हैं योग रूढ़। तो ये क्या है?
बनेंगे तो योग से ही बनेगा, लेकिन बट क्या है कि इसमें कि अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाएगा, यानी कि अपने बारे में नहीं बताया, किसी तीसरे के बारे में संकेत करेगा, यानी कि बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे वो सभी योग रूढ़ के ही उदाहरण होंगे। तो इस तरीके से शब्द पहचानने को आता है। बाद में हम इन सबको एक एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि पीछे से मैं आपको जितना भी आपको भाषा, लिपि और वर्णमाला कराई थी उसका मैंने आपको एमसीक्यू कराया है। फिर संधि मैंने आपको पढ़ाया था, तो संधि का मैंने आपको एमसीक्यू कराया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको भी देखते हुए चलेंगे। इसका भी हम लोग एमसीक्यू एक सीरीज लेकर आऊंगा मैं आपको, तो वह भी मैं आपको कराऊंगा। तो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होंगे आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। जैसे आपका पंकज है, तो पंक धन जौ, पंक यानी कि कमल, तो जौ यानी कि जल, तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, तो कीचड़ में उत्पन्न, पंकज शब्द है, पंकज शब्द का हमने प्रयोग किसके लिए किया है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अब कीचड़ में तो बहुत कुछ उत्पन्न होता है, लेकिन अर्थ कहाँ गया, कमल की ओर। इसी तरीके से लंबोदर तो अर्थात गणेश जी, वीणापाणी सरस्वती, तो वीणापाणी आप लिख सकते हैं चक्रपाणी, वज्रपाणी। तो इस तरह के जो उदाहरण होंगे आपके योग रूढ़ होंगे। जलधि, जल को धारण करने वाला अर्थात समुद्र। हिमालय, अब हिमधन आलय, तो हिमालय आपको कहेंगे यौगिक शब्द भी दिया हुआ मिल जाएगा, लेकिन बट क्या है कि हिमालय जो पर्वत है, हिमालय का शाब्दिक अर्थ क्या, बर्फ का घर, लेकिन हिमालय पर्वत के अर्थ में क्या हो गया, रूढ़ हो गया। तो इस तरीके से क्या ऐसा शब्द है, ये योग रूढ़ शब्द है आपका हिमालय। आगे देखते हैं कुछ अन्य एग्जाम्पल। अक्षर, औधन छर यानी कि जिसका छर न हो सके अर्थात वर्ण। एक दंत गणेश जी, खग यानी पक्षी, खटमल जो कीड़ा हो गया आपका, गिरधर गिरी को धरने वाले श्री कृष्ण, घरवाला अर्थात पति, चारपाई इसके चार पैर हैं वो खाट हो गई आपकी, जलद यानी बादल, त्रिनयन अर्थात शिव, त्रिनेत्र शिव, दशानन आपके रावण, नीलकंठ आपका शिव, नीलांबर आपके बलदेव और महावीर आपके हनुमान। तो इस तरीके से जो बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वे सभी क्या होंगे, योग रूढ़ शब्द होते हैं। इस तरीके से आपको ये समझना है। आगे देखते हैं प्रयोग, रूप, रूपांतरित या व्याकरणिक आधार पर शब्द। तो मैंने बताया इसके आधार पर दो शब्द होते हैं, ये एक विकारी होगा, तो इसके आपके चार प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। दूसरा आपका होता है अविकारी, इसके भी चार प्रकार, एक आपका क्रिया विशेषण, दूसरा आपका संबंध बोधक, तीसरा आपका समुच्चय बोधक और चौथा आपका विस्मयादि बोधक। इस तरीके से इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो प्रयोग, रूप, रूपांतरित या व्याकरणिक आधार पर शब्द भेद, विकारी और अविकारी, इसके दो प्रकार हैं ये आपके, इनको हम लोग देखते हैं। चलिएगा, तो विकारी ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष की आदि की दृष्टि से क्या होता है, बदल जाते हैं, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उनको विकारी कहते हैं। जैसे शब्द मैंने लिया बच्चा, अब इसका हमने लिंग परिवर्तन करा तो बच्ची बन जाएगा। इसी बच्चा शब्द का हमने वचन चेंज बनाना है तो बच्चे हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर परिवर्तन होता है। लड़का पढ़ रहा है, अगर हमने इसका लिंग चेंज करना है, एग्जाम्पल हमारे पास है लड़का पढ़ रहा है, अब हमने इसका लिंग चेंज करना है तो क्या इसको लिखेंगे हम लोग, लड़की पढ़ रही है। इस तरीके से यहां पर क्या होता है, विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न होता है। वचन में हम इसको चेंज करेंगे तो लड़के पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन लड़का धीरे धीरे पढ़ता है, इसी को हमने कारक चेंज करना है इसको, तो लड़के से धीरे धीरे पढ़ा जाता, तो हमने कारक भी चेंज कर दिया। तो यहां पर इस तरीके से, तो इतना आपको समझ में आ गया कोई विकारी शब्द होते क्या है, जिनमें हम लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर विकार उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अविकारी में नहीं होगा। तो इसके चार प्रकार। संज्ञा, तो संज्ञा क्या है यहां पर, तो माली जाता है, सब हमारे पास उदाहरण है, जैसे माली जाता है, तो इस हमने इसका लिंग चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, मालिन जाती है।
इस तरीके से यहाँ पर विकार उत्पन्न होता है कि लिंग के आधार पर हम उसको चेंज कर सकते हैं। कहीं पर वचन के आधार पर चेंज करेंगे, कहीं पर हम उसको कारक के आधार पर चेंज कर सकते हैं, कहीं पर हम उसका काल के आधार पर हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे नारी शब्द है तो इसको नारियां या नारियों हम इसको रूपांतरित कर सकते हैं। पुस्तक का पुस्तकें, पुस्तकों, बच्चा बच्चे, बच्चों, इस तरीके से हम यहाँ पर इनको परिवर्तित कर सकते हैं। अब सर्वनाम की बात करें तो यहां पर हमारे पास उदाहरण है, वह आज्ञाकारी पुरुष है। क्या है? पुरुष है। अब इसको हमने चेंज करना है वचन में, तो वे आज्ञाकारी पुरुष हैं। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं आपका। फिर अब हमने सर्वनाम के मूल शब्द लिए, अब मैं को हम कितनी तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। मैं का मुझको, मुझसे, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे बन जाता है आपका। इसी तरीके से हम शब्द है तो हम को हम अगर हम परिवर्तित करेंगे तो हमारा, हमारी, हमारे, तो इस तरीके से हम यहां पर परिवर्तन लाते हैं। तुम का तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे और तुमको, इस तरीके से हम इसको यहां पर चेंज कर सकते हैं। यही क्या है? विकारी शब्द हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट पूछ सकता है आपको कि मैं कैसा शब्द है, तो विकारी शब्द आपका ये है। विशेषण की बात करेंगे तो अच्छा है, तो अच्छा का हमने लिंग चेंज कर दिया, कैसे क्या बन जाएगा? अच्छी बन जाएगा। तो इस तरीके से हम यहां पर इसको चेंज कर सकते हैं। तो अच्छा का अच्छी बन सकता है, वचन उसका अच्छे बन जाएगा। काला, काली और या फिर काले। खट्टा, खट्टी, खट्टे, इस तरीके से हम यहां पर इनमें रूपांतरित करते हैं इसको, यहां पर शब्दों को। क्रिया की बात करेंगे तो उदाहरण हमारे सामने है, लड़का घर जाता है। तो जब इसका हम लिंग चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ये लड़की घर जाती है। तो इस तरीके से यहां पर हमने इसका क्या किया? लिंग परिवर्तन कर दिया। अविकारी में इस तरीके से हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे वहां पर। तो खेलना से क्या बन सकता है? खेला, खेलेगा, खेलेगी। आना का आया, आई, आएगा या फिर आएगी। इसी तरीके से लिखना का लिखा, लिखेंगे, लिखेगा या फिर लिखेगी। इस तरीके से हम यहां पर मूल शब्दों में उनको रूपांतरित करते हैं। अब बात करेंगे अविकारी में। अब आपने विकारी देख लिया कि विकारी में जो लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर वहां पर परिवर्तन कर रहे थे, लेकिन अविकारी में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए अविकारी को हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय भी इसको हम लोग बोलते हैं। इस तरीके से इसको हम लोग देखते चलिएगा एग्जाम्पल के साथ में। अब एग्जाम्पल, रेखा तेज तेज चलती है। तो यहां पर जो तेज तेज है ये क्या है आपका? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। अब रेखा तेज तेज चलती है या राम तेज तेज चलता है, तो इस तेज तेज शब्द को हम चेंज नहीं कर सकते हैं कि आप तेज का तेजो बना दो, इस तरीके से हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो तेज 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 ही रहेगा, चाहे वहां पर लड़की चले, लड़का चले। इसी तरीके से रोहन तेज तेज चलता है। सोहन बहुत हंसता है, तो बहुत, सोहन बहुत हंसता है या फिर सीता बहुत हंसती है। तो ये शब्द क्या है? अव्यय हैं जिनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मुझे आज बहुत खुशी हुई या फिर उसे आज बहुत खुशी हुई। तो इन शब्दों में जैसे आपका तेज तेज, ये बहुत बहुत क्या है? आपके अविकारी शब्द हैं। तो इस तरीके से पेपर में आता है। बताइए कि धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? तो क्या शब्द है आपका? अविकारी शब्द है। इसका हम कोई भी रूप चेंज नहीं कर सकते हैं। लिंग में ना ही लिंग, ना वचन, ना कारक, ना काल, ना पुरुष, कुछ भी यहां पर हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अब ये भी चार प्रकार के होते हैं। पहला है आपका क्रिया विशेषण। अब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहां पर जैसे अतिशय, अत्यंत, सभी, आजकल, कम, कहां कहां, जल्दी, जहां, तेज, धीरे, ध्यानपूर्वक, निरंतर, पर्याप्त, प्रतिदिन, बहुत, बार बार, यहां, लगातार, वहां, शीघ्र, सदा, सर्वत्र। तो इस तरह के जो शब्द जितने आपको मिलेंगे ये क्या है? अविकारी शब्द हैं। सारे के सारे आपके ये क्या है? अविकारी हैं। उदाहरण आपको बता दिया, लड़का धीरे धीरे चलता है,
या फिर लड़के धीरे धीरे चलते, तो ये शब्द ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा कि लड़का था पहले एक वचन में था, आपने कह दिया धीरे चल रहा है, अब उसका लिंग परिवर्तन करना हमने किसका, धीरे शब्द का, तो इसका हम धीरे तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, इसको इससे तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर इस धीरे शब्द का हम ना ही लिंग चेंज कर सकते, ना वचन, ना कारक, ना काल, यहां पर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए क्या है, अविकारी शब्द है। अगला आपका है संबंध बोधक। अब जो शब्द संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द दिखाते हैं उसको संबंध बोधक कहते हैं। यहां पर संबंध दर्शाया जाएगा एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ में, जैसे से, दूर, के पास, के निकट, के यहां, आगे, ऊपर, के अनुसार, के साथ, तक, पर, पीछे, मैं, से आगे, से पीछे। तो इस तरह के शब्द क्या होंगे, जितने भी आपके सारे संबंध बोधक हैं, साथ साथ क्या है, अविकारी हैं आपके। उदाहरण, गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया, तो के मारे, तो इस शब्द में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। चारू डर के मारे कांपने लगी, तो जो ये शब्द यहां पे क्या है, संबंध बोधक है, लेकिन कैसे हैं, अविकारी शब्द हैं। समुच्चय बोधक, यहां पर दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है समुच्चय बोधक। इसमें आपका की, क्योंकि, और, तथा, या, लेकिन, अतः, अथवा, इसलिए, किंतु, चूंकि, परंतु, यदि, यद्यपि, ये शब्द आपको देखने के मिलेंगे, लेकिन ये क्या होंगे, सारे के सारे अविकारी होंगे। उदाहरण है आपके, मां और पिताजी ने फिल्म देखी। अब यहां पर हम चेंज कर सकते हैं कि राम और श्याम ने फिल्म देखी, तो और शब्द का हम कुछ भी चेंज यहां पर नहीं कर सकते। मैं और स्नेहा बाजार गए, तो यहां पर भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ये क्या है शब्द, आपके किस तरह के शब्द हैं, आपके सारे के सारे अविकारी शब्द हैं। तो इतना आपको समझ आया होगा। विस्मयादि बोधक, तो विस्मयादि बोधक क्या होते हैं, मानवीय जो भाव होंगे इसमें, वो हर्ष का भाव हो सकता है, शोक का भाव हो सकता है, घृणा का भाव, जहां पर ये भाव होंगे तो उनका संबंध वाक्य के किसी पद से होता नहीं, लेकिन क्या है, एक मनोभाव है व्यक्ति के। तो विस्मयादि बोधक का साइन क्या है, इस तरीके से है। अब यहां पर शब्द है अरे, तो इन शब्दों का हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, या फिर वहा हो गया आपका, अच्छा, इस तरह शब्द हो गए जहां पर हम उसको शब्द को खींचकर बोलते हैं। तो ये शब्द सारे क्या हैं, आपके अविकारी शब्द हैं। उदाहरण, अरे भाई तुम कहां गए थे, तो जरूरत तो नहीं थी, तो लेकिन हमने उसको लगा, लेकिन ये शब्द कैसा शब्द है, आपका अविकारी शब्द। ऐसे अरे, ये सब खेल रहे हैं, तो जो अरे शब्द है ये सब क्या है, आपके अविकारी शब्द है। और साइन क्या है इसका विस्मयादि बोधक का, आपका ये। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो इसके आधार पर चार भेद हैं आपके, कितने, चार। एक आपका एकार्थी, दूसरा आपका अनेकार्थी, तीसरा आपका समानार्थी, और चौथा आपका विपरीतार्थी। तो जो शब्द रचना है आपका, जो एसआई का पेपर है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहां पर आपने पर्यायवाची, विलोम शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, इन पर ज्यादा फोकस रखना है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग सोचते हैं कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाती है पेपर के अंदर कि हाँ इसका उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं एकार्थी, ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ रहता है। जैसे आपका नाम है, तो आपका नाम का केवल एक ही अर्थ रहेगा, चाहे कैसी परिस्थिति हो, एक सा ही वो नाम रहेगा, एक ही अर्थ उसका रहेगा। मान लिया कोई शब्द हमने ले लिया देहरादून, उसका मतलब एक ही रहना है कि देहरादून ही है ये, इसका कोई और अर्थ आप नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम देख सकते हैं उसको श्रीनगर, तो उसका अर्थ भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसका अर्थ। कि जो नाम होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उसके जितने शब्द होंगे वो सब क्या होंगे, आपके एकार्थी शब्द होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, चाहे किसी शहर का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो। चलिए आगे देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अब यहां पर अनेकार्थी का क्या है, अनेक अर्थ रखेगा ये, और शब्द के प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में उसका अर्थ भी अलग अलग होगा।
अनेक अर्थ देगा। जैसी परिस्थिति होगी उस जैसा हम उसको प्रयोग करेंगे वैसा वो अर्थ हमको देगा। अब जैसे आपका है कर, तो कर का मतलब हर भी होता है, टैक्स, किरण, करना, हाथ। अब कनक है तो कनक शब्द सोना, धतूरा, गेहूं। अब जैसे आपका एक अलंकार है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। अब कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर, या पाए बौराए। तो कनक के यहाँ पर क्या क्या अर्थ है आपके, एक सोना, एक यहाँ पर धतूरा, इस उदाहरण में आपका। तो अलग अलग जो परिस्थितियां होंगी उसके जैसा हम प्रयोग करेंगे वैसा इसका हमको अर्थ मिलेगा। द्विज, द्विज यहाँ पर पक्षी को बोलते हैं, दांत को बोलते हैं, ब्राह्मण को बोलते हैं। अब द्विज श्रेष्ठ का अगर शब्द द्विज श्रेष्ठ लिखा तो क्या है, ब्राह्मण के लिए प्रयोग किया गया, आर्य के लिए प्रयोग किया गया, इस तरीके से। अब पत्र का मतलब यहाँ पर क्या है, चिट्ठी है, पता है, समाचार है, पन्ना है, इस तरीके से यहाँ पर इसका अर्थ हमको देखने को मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अनेकार्थक क्या होता, अनेकार्थी क्या होता है। अब बात करते हैं समानार्थी की। तो जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, यानी कि समान अर्थ देने वाले। अब चाहे आप आ को चाहे अनल कहिएगा या आप लोग पावक कहें, तो पावक को आप आग कह सकते हैं और अनल को पावक कह सकते हैं। इस तरीके से यहां पर ये आग समानार्थी शब्द है। लेकिन अनेकार्थक में क्या था कि पक्षी को आप दांत नहीं कह सकते और दांत को पक्षी नहीं कह सकते, इसलिए कहते अनेक अर्थ दे रहा था शब्द। लेकिन उसके लिए एक ही शब्द क्या है, द्विज था। लेकिन पर्यायवाची में क्या है, आग के अनेक अर्थ हो सकते हैं लेकिन अर्थ हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। मतलब क्या रहेगा उसका, हमेशा आग ही रहेगा। जितने पर्यायवाची शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं, समानार्थी होते हैं। जैसे आपका आकाश के पर्यायवाची अग्नि के हो गए, आंख के हो गए, इस तरीके से ये आपके होते हैं। अगला देखते हैं विपरीतार्थी शब्द, विलोम शब्द। अब जब जो शब्द आपस में विपरीत अर्थ रखते हैं, यानी कि विलोम शब्द के लोग बात कर रहे हैं, विपरीत अर्थ प्रकट करेंगे, जैसे प्रत्यक्ष का परोक्ष, जंगम का स्थावर, रात का दिन। तो इस तरीके से आपका ये विपरीतार्थी शब्द होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज है हमारा, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। और जीके सरकारी इस जो चैनल हमारा, इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आपको शेयर कीजिए। और कुछ भी आपको डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ आप लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डेली जो है रील्स और शॉर्ट के माध्यम से यहाँ पर हम लोग क्विज कराते हैं डेली। और इसी के साथ आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग उसको आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसी के साथ आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी उसकी। और साथ ही साथ आप जो हमारी वेबसाइट है gksarkari.com, तो वहाँ पर इसको आप टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा। और साथ ही साथ आप हमको ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप भी इसको, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कुछ भी डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो हमारा इसमें अगला टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हमारा जो आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और आपका संकर शब्द। तो उसको हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में और इसको हम समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। चाहे वो देशज विदेशज हों, आपके चाहे तत्सम तद्भव हों, उनको जानेंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।